पुदुचेरी के तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एसबी अरविंद डाइविंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 2010 की बात है। अरविंद को समुद्र के नीचे मछलियों की एक दीवार दिखी। इसे बाद में अरविंद वॉल का नाम मिला। बस यहाँ एक दिक्कत थी। When we saw that wall, मैंने जब पहली बार वो दीवार देखी तो मेरी नजरें सबसे पहले नीचे पड़े मछली के जाल पर पड़ी, जो कि एक रीफ के ऊपर था। वहाँ लाखों मछलियां कैद थीं। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें किसी तरह अंदर ही गुजारा करना था। कुछ तो मर भी चुकी थी और कोरल मरने की हालत में थे। जब मुझे वो दीवार मिली थी, पहला दृश्य मछली के जाल का था। उसे हटाने में 8 दिन लगे। तब से अब तक अरविंद और उनकी टीम न जाने कितने दिन मछली के जालों को निकालने में लगा चुके हैं। अक्सर मछुआरे और मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज इन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। मछली पकड़ने के बाद जब जाल किसी काम का नहीं रह जाता तो उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे ये लहरों के साथ आगे बढ़ते हैं या समुद्र तल पर पहुँचते हैं, ये अपने रास्ते में आने वाले हर जीव की जान लेते चलते हैं। दुनिया भर में इन जालों के कारण समुद्री जीवों पर खतरा मंडराने लगा है। इस इलाके के मछुआरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 10% मछलियां कम हो गई हैं। when we start diving, जब हमने यहाँ गोता लगाना शुरू किया तो सभी मछुआरे हमें कहते थे कि नहीं, यहाँ डाइव मत करो, तुम लोगों की वजह से मछलियाँ यहाँ से भाग रही हैं। हमें 1 से 1.5 साल लगा उन्हें ये समझाने में कि गोताखोर दरअसल मछलियों की तादाद बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। grow the fish life. We can't tell them to, okay, don't use this net. हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये इस्तेमाल मत करो या वो मत करो। उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्यों जाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीफ बर्बाद हो जाएगा और फिर मछलियाँ यहाँ से चली जाएंगी। मेरे ख्याल से यही तरीका ठीक है। Through the fish life. So that's the right way to project them. एक मछुआरा अरविंद के साथ मिलकर काम करता है, देसा। देसा का परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़कर अपना पेट भरता आया है, लेकिन देसा ने अब मछली पकड़ना छोड़ दिया है। उसने समुद्र को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। अब वो अरविंद की संस्था टेम्पल एडवेंचर्स में नाव पर कप्तान का काम करता है। उसने स्कूबा डाइविंग भी सीखी है। मछलियों को अपने प्राकृतिक आवास में देखने के बाद देसा ने उन्हें ना पकड़ने का फैसला किया। मैंने जब से स्कूबा डाइविंग शुरू की है, मेरा मछली मारने का मन नहीं करता, क्योंकि जब पानी के अंदर उन्हें देखता हूं तो लगता है उन्हें मारना नहीं चाहिए। वो पानी के अंदर कितनी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन अब तो बहुत कम ही मछली बची है। मैं अब कप्तान का काम कर रहा हूं और ठीक ठाक कमा लेता हूं, बच्चों को पढ़ा सकता हूं। मछली पकड़कर तो ऐसा करना संभव नहीं था। अब घर ठीक से चल रहा है। अरविंद, देसा और अन्य मछुआरे मिलकर न केवल जाल काट रहे हैं, बल्कि भारत के दक्षिणी तट पर समुद्र के पूरे इकोसिस्टम को बचाने का काम कर रहे हैं। उनका एक प्रोजेक्ट है पानी के नीचे कृत्रिम रीफ तैयार करना। We started with 100 kg, 200 kg. हमने 100-200 किलो पत्थरों से शुरुआत की थी। अब हम कम से कम 20 टन पत्थर का बेस तैयार करते हैं। अब तक हमने 1, 2, 3, 4 रीफ बना चुके हैं। Artificial which we created. Unbelievable fish life. Before there's no. विश्वास ही नहीं होता, पहले यहाँ कोई मछली नहीं थी। मछुआरे 15-16 किलोमीटर दूर चलकर जाते थे और पथरीले इलाके में मछली पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हर कोई लाइन फिशिंग कर रहा है। So now everybody using the line fishing. अरविंद की संस्था के काम के चलते इलाके में काफी बदलाव आया है। अब अरविंद हर किसी को प्रेरित करना चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द पर्यावरण को हो रहे नुकसान को पहचानें और उसे रोकें।
The main concern is सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर कोई जिम्मेदारी ले। आप किसी संस्था का इंतजार नहीं कर सकते। चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा। 5 लोगों को जमा कीजिए। अगर आपको रविवार को कहीं कुछ खेलने जाना है तो जाइए, लेकिन अपने इलाके को साफ करने के लिए 20 मिनट निकाल लीजिए। बस अगर आप अपना इलाका साफ कर लेंगे तो समुद्र को भी साफ रख पाएंगे। समुद्र प्रदूषण से बच सकेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। pollution inside. That's my thought.